कल्पना भी नहीं की थी। ना तो वह बच्चा को कुछ भी पता था और ना ही उस अमीर आदमी को। एक छोटा सा भूखा एक पूरी कहानी को जन्म देती है, एक ऐसी सच्ची घटना जो रूह को झकझोर देती है। आखिर उस दिन क्या हुआ था? वह रोटी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई थी। कभी कभी हमें जिस चीज को हम फेंक देते हैं वह जिंदगी की आखिरी साहस होती है। शहर में एक पुरानी चाय की दुकान थी। वहां पर एक बच्चा रहा करता था। उसका कपड़ा भी फटा हुआ था और आंखों में एक ऐसा राज कोई भी नहीं समझ पा रहा था। वह दुकानदार सामान लाने के लिए गया था और बच्चा अकेले ही दुकान पे बैठा हुआ था। तभी वह देखा कि एक कार से एक आदमी निकला और उसका नाम आयुष वर्मा, जो कि उसके उम्र लगभग में बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी अकड़ नहीं थी। बिल्कुल शांत स्वभाव का था। वह छोटी ही दुकानों में खाना खाया करते थे। उसी दिन दुकान में दुकानदार नहीं था। वह बोल रहा था, भाई साहब हैं। तब बच्चा ने बोला, अंकल वह सामान लाने गया है, आप साहब इंतजार कर लें। तब आयुष वर्मा मुस्कुराकर बोला, बेटा मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है, क्या तुम ब्रेड पकौड़ा खिलाओगे? बच्चा सोचने लगा और उसकी तरफ देखकर बोला, साहब आप यह मत खाएं, यह सब आपके लिए नहीं है। तब आयुष वर्मा चौंक गया और बोला, बेटा इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? तब जाकर आयुष वर्मा बच्चे के पास जाकर नीचे में ही बैठ जाता है और बच्चे से पूछने लगता है, बेटा इसमें क्या खराबी है? तब बच्चे ने साहब से बोला, अगर आप यह खा लीजिएगा तो शायद आज मेरी बहन को भूखे ही सोना पड़ेगा। आयुष वर्मा उसकी बात सुनकर उसके दिल कांप उठे और उसे पूछा, बेटा क्या यह दुकानदार तुम्हारे पापा के हैं? तब बच्चा ने साहब से बोला, नहीं यह एक अंकल का है। वह हमें जब थोड़े से शाम में बचता है तब हमें दे देता है, क्योंकि इस दुनिया में नहीं है और पिता माँ के जाने के बाद वह बहुत ही शराब पीता है और वह खाने के लिए घर में कुछ नहीं लाता है। अगर हम नहीं ले जाएंगे तो वह मेरी बहन भूखी ही सो जाएगी। तब आयुष वर्मा के आंख भर आए और तब वह बच्चे को कहते हैं कि बेटा तुम पहले यह ब्रेड पकोड़ा खाओ और जब दुकानदार आएंगे तब हम उसे पैसा दे दूंगा। तब बच्चे ने बोला, आप अंकल वैसे ही दे देते हैं, आप पैसा नहीं खर्च कीजिए। तब आयुष वर्मा बोले कि भगवान हमें बहुत ही दिए हैं ताकि हम तुम्हें जैसे बच्चे के लिए कुछ कर सके। तब उस समय उसकी छोटी बहन भी आ गई और वह टूटी हुई चप्पल और पुरानी सी कपड़े में। तब आयुष बोला, बेटी तू भी ब्रेड पकोड़ा खा लो। तब उसके चेहरे पर जैसे उसकी कोई खजाना मिल गया हो। तभी उस समय वह दुकान के मालिक भी आ गए और वह सब बातें जानने के बाद वह बोला, साहब जब तक हम जिंदा हैं तब तक यह भूखे नहीं रह सकता है, लेकिन आपके जैसे कोई भी इंसान नहीं मिला था जो वह मदद कर सके। तब वह अपने जेब से 2000 के नोटें निकालती और दुकानदारों के हाथों पे रख दिया और बोला कि यह रुपया उन लोगों के लिए है जो भूखे सो जाते हैं। तभी वहां पर जितने भी आदमी थे सभी के आंखों नम हो चुके थे। तब आयुष वर्मा ने दुकानदारों से बोला, भाई क्या आप हमें इन बच्चों के घर पर ले जा सकते हैं? तो वह दोनों बच्चे आगे आगे उसके पीछे वह दोनों भी गए और वह देखा कि यहाँ पर टूटी हुई झोपड़ी और उसके दीवार भी टूटे हुए थे। तब आयुष घर के अंदर गया तो वह देखा कि घर में कुछ भी नहीं था। ना तो सोने का जगह था, ना तो पंखा था, ना तो उसके पास खाने पीने की कुछ सामानें थी। तब वह सोचने लगी हमारी अधूरी हो जाएगी।
तभी वहां से एक दादी माँ बाहर आती है और बोलती है, साहब आप इन दोनों बच्चों के लिए आए हैं तो शायद आप इन बच्चों के लिए कुछ जरूर कीजिएगा। तभी आयुष वर्मा उस दादी माँ के हाथ पर 5,000 रुपया रख दिया और बोला, बच्चे को आप ध्यान रखना क्योंकि यह रात में भूखे ही सो जाते भोजन के बिना, और वह बच्चे के लिए हर एक सामान लाएंगे और उनके जरूरत के अनुसार कॉपी किताब खाने के लिए सामान। उसे उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया। अब तुम किसी से डरने की जरूरत नहीं है, भविष्य मेरी जिम्मेदारी। के बाद उसके पिताजी आते हैं और अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं। तब दादी माँ ने बताती है, राजेश तुम्हारा बेटा अंदर है। तो पिता अंदर देखता है तो उसे आश्चर्य हुआ और वह बोला, माँ यह सब किसने दिया है? तब फरिश्ता आया था, वह सब कुछ दिया है। तब राजेश ने अम्मा से पूछता है, माँ मैं शराब के नशे में सब कुछ भूल गया था, हम कुछ भी मालूम नहीं था कि हमें 2 बच्चा भी है। तब माँ ने बोला, बेटा सब कुछ छोड़ दो और एक पिता का कर्तव्य निभाओ। तो राजेश ने वादा किया, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, मजदूरी करूंगा और बच्चों की देखभाल करूंगा। तब वह अगले दिन सुबह को काम ढूंढने के लिए निकला। जब वह घर लौटता तब वह बच्चे के लिए कुछ न कुछ जरूर लाता। कुछ ही दिन बाद से आयुष वर्मा भी आ गए, वह कुछ जरूरत का सामान लेकर। तब वह देखा कि राजेश अपने झोपड़ी के पास बैठा हुआ था, उसकी बेटी भी वहां पे खेल रही थी। जब राजेश का नजर पड़ा तब वह आयुष वर्मा को बुलाया और बोला, साहब आप मेरा घर बसाया है। और उस समय जो कि आयुष वर्मा बोला, राजेश जी यह सब आप ही किए हैं, हम आपकी मदद किए हैं। कुछ ही दिन बाद वही झोपड़ी पर बदल गया, लोग काम में जाया करता था और उसकी बेटी स्कूल पढ़ने जाती और नितिन अब बड़ा हो चुका था। वह कॉलेज में पहला स्थान लाया और उसी समय कॉलेज में पार्टी रखा गया। तब नितिन को मंच पे बोलने का कुछ मौका मिला। वह बोला, मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं वह बच्चा हूँ जिसने एक दिन ब्रेड पकौड़ा के दुकानों पर कहा था, साहब यह आपके लिए नहीं है। अगर उस दिन वह अमीर आदमी मेरी बात नहीं सुनते तो आज मैं यहाँ नहीं रहता। लेकिन अगर इंसान एक भूखे बच्चे को देख ले तो एक कहानी बदल सकती है। आंखों से आंसू निकलने लगे और उसी समय वह फरिश्ता भी वहां पे मौजूद था और नितिन यह सब देख लिया था मंच के ऊपर। और वह फरिश्ता को, जो कि आयुष वर्मा था, उसे धन्यवाद दिया और यह जितना भी नितिन को शील्ड मिला था वह सारा आयुष वर्मा को सबसे पहले सौंपा। इसके बाद वह अपने गुरु के पास सिर झुकाया और गुरु से बोलता है, गुरु अगर आप मुझे नीचे से ऊपर तक लाने का पूरा मर्जा आपका है तो आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। तो दोस्तों, गरीब सिर्फ पैसे से नहीं होती है, कभी हालात की मजबूरी और समाज की बेरुखी भी गरीब बना देती है। अगर कोई सच्चा फरिश्ता होता है तब वह वही होता है, खाना बेसहारा को सहारा और टूटे दिल को जानने के हौसला दिलाता है। अब एक सवाल आपसे, अगर आप आयुष वर्मा के जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। आपका जवाब किसी और के भीतर का शायद उसकी इंसानियत को जगा दे। तो जो